राज्य झारखंड, जिला रांची के कांके ब्लॉक से फर्जी कर्मी की नियुक्ति को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अधिकारी के द्वारा लाखों रुपए का घूस लेकर अयोग्य कर्मी की नियुक्ति की गई है, जिसने 10,000 की सैलरी से करोड़ों कमाए, वो भी पिछले 9 सालों में। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। कांके प्रखंड कार्यालय में फर्जी नियुक्ति का खुलासा। फर्जीवाड़े की नौकरी, जेब में करोड़ों। कांके कनेक्शन, फर्जी भर्ती सिंडिकेट। कांके प्रखंड कार्यालय में फर्जी नियुक्ति का बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले ही इस संदर्भ में खबर आई थी कि प्रखंड कार्यालय में फर्जी कर्मी की पहचान की जा रही है और जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। आज मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग योजना में एक व्यक्ति, जिसका नाम इजहार अहमद है, फर्जी तरीके से कांके प्रखंड कार्यालय में कार्यरत पाया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह एक फर्जी कर्मी के रूप में कार्य कर रहा है। अधिसूचना के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर की उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होनी थी, लेकिन इनका 40 के पार फिर भी मिली नौकरी। आइए जानते हैं इसके बारे में। 9 साल से फर्जी नियुक्त कर्मी का खुलासा, नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल। फर्जी भर्ती सिंडिकेट का भंडाफोड़ कांके से शुरू, कहां तक फैला जाल। कांके प्रखंड कार्यालय में वर्षों से चल रही एक बड़ी अनियमितता का पर्दाफाश हुआ है। इजहार अहमद नामक एक व्यक्ति, जो पिछले 9 वर्षों से कार्यालय में कार्यरत है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अब जांच के घेरे में आ गई है। जांच में ये सामने आया है कि इजहार अहमद की नियुक्ति गलत तरीके से और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से की गई थी। कैसे हुई फर्जी नियुक्ति? साल 2016 में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न पदों, जैसे कि कन्या अभियंता, प्रखंड समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के लिए अनुबंध आधारित भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। अधिसूचना के अनुसार पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित थी, जो 1 जनवरी 2016 की तिथि के अनुसार मानी गई। लेकिन दस्तावेजों के अनुसार उस समय इजहार अहमद की उम्र 43 वर्ष थी, जो तय मानकों से अधिक थी। इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। दूसरी बार भी फर्जी नियुक्ति। इजहार अहमद ने 2021 में फिर तोड़ा नियम, 48 की उम्र में बना कंप्यूटर ऑपरेटर। इजहार अहमद, जो पहले ही वर्ष 2016 में आयु सीमा पार होने के बावजूद कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किए गए थे, 2021 में दोबारा उसी तरह की अनियमितता के तहत फिर से नियुक्त कर लिए गए। क्या है मामला? 2 वर्ष 2021 में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लेटर नंबर 110/2018/395 दिनांक 19 फरवरी 2021 के अनुसार विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें साफ तौर पर उल्लेख था कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर होनी थी। लेकिन इस समय इजहार अहमद की उम्र 48 वर्ष थी, जो तय सीमा से 8 साल अधिक थी। इसके बावजूद इजहार अहमद ने पैसों का प्रलोभन और अधिकारियों की मिलीभगत से एक बार फिर कांके प्रखंड कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर ली। लगातार 9 वर्षों से फर्जी नियुक्ति। साल 2016 से लेकर अब 2025 तक इजहार अहमद ने लगातार 9 वर्षों तक फर्जी रूप से सरकारी सेवा की है। हैरानी की बात यह है कि मार्च 2025 में फिर से उनकी नियुक्ति का नवीनीकरण रिन्यूअल कर दिया गया। मतलब वर्ष 2016 में इनकी उम्र 43 थी, आधार के अनुसार 1973। फिर वर्ष 2021 में इनकी उम्र 48 थी, आधार के अनुसार, और वर्तमान 2025 में इनकी उम्र 52 है, 12 साल का अंतर। नियुक्ति उम्र सीमा 40 के अनुसार, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अंदरखाने अब भी नियमों की अनदेखी जारी है, जिससे न सिर्फ सरकारी प्रणाली की साख पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों का भी हक मारा गया। फर्जी नियुक्ति प्रकरण में ऊंचे स्तर पर संलिप्तता। रांची के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा से हुआ नियुक्ति का रास्ता साफ। इस नियुक्ति प्रक्रिया में रांची जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी अनुशंसा शामिल थी। जिन अधिकारियों की सिफारिश पर यह नियुक्ति हुई, उनके नाम निम्नलिखित हैं। उपायुक्त रांची, उप विकास आयुक्त रांची, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला स्तरीय एनआईसी के पदाधिकारी। क्या है मामला? पहले ही यह खुलासा हो चुका है कि संबंधित व्यक्ति की उम्र नियमों के विपरीत थी, फिर भी उसे नियुक्ति मिली।
अब ये सामने आया है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जिला स्तर के उच्च अधिकारियों की अनुशंसा का सीधा योगदान रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की फर्जी नियुक्ति थी या इसके पीछे एक व्यवस्थित भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा था। कांके प्रखंड में फर्जी नियुक्ति का बड़ा खेल, कंप्यूटर ऑपरेटर बना ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सैलरी और पद में भारी गड़बड़ी। इजहार अहमद, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुई थी, अब खुद को 15 फाइनेंस का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बताकर कार्य कर रहे हैं। पद कंप्यूटर ऑपरेटर का, लेकिन काम और पहचान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजहार अहमद की नियुक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुई थी, परंतु वह अपने आप को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बताकर कार्य कर रहे हैं। उनके पास इस पद का कोई वैध प्रमाण नहीं है, लेकिन वह ऑपरेटर की सैलरी लेते हुए भी उच्च पद का काम कर रहे हैं। क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद मिला? इस पूरे मामले में यह भी सामने आया है कि इस फर्जी नियुक्ति के पीछे लाखों रुपए की घूस का लेन देन हुआ है। इजहार अहमद को उच्च पद पर काम करने की खुली छूट देने में प्रखंड स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। पहले से कार्यरत थे साक्षरता विभाग में। जानकारी के अनुसार इजहार अहमद पहले से ही कांके प्रखंड में साक्षरता विभाग में कार्यरत थे। सिर्फ साक्षरता ही नहीं, अंचल और प्रखंड से संबंधित कई कार्य करते थे, जिसमें उन्हें वेतन नहीं मिलता था लेकिन कुछ कमाई हो जाती थी। ऐसा उन्होंने कुछ सालों तक काम किया और कुछ अनुभव प्राप्त किया। अब ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उन्होंने विभागीय अनुभव का गलत फायदा उठाकर दूसरी नियुक्ति हासिल की। 10,000 रुपये सैलरी, लेकिन Hyundai i10 में आते हैं साहब। कांके प्रखंड का करोड़ों का कमीशन घोटाला उजागर। जहां 15 फाइनेंस में नियुक्त एक मामूली कंप्यूटर ऑपरेटर रोजाना Hyundai i10 में प्रखंड कार्यालय आता है। फंडिंग विकास की, खर्च ऐशो आराम में। इनकी मासिक सैलरी मात्र 10,000 रुपये, यानी साल का वेतन 1,20,000 रुपये। लेकिन जनाब रोज Hyundai i10 कार से ऑफिस आते हैं, जिसकी कीमत करीब 4 से 5 लाख रुपये है। अगर इन्हें फील्ड विजिट, पंचायत जाना हो तो ये अपनी कार से ही जाते हैं। यही नहीं, गाड़ी का मेंटेनेंस, घर का खर्च, रोजाना शाही लाइफस्टाइल, ये सब सिर्फ 10,000 रुपये में कैसे चलता है? क्या ये मुमकिन है कि महीना 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति रोजाना का मेंटेन करें? जवाब है फाइनेंस योजनाओं से मिलने वाला भारी कमीशन और परसेंटेज। जैसे 15 फाइनेंस ग्राम सड़क योजना, 15 फाइनेंस नल जल योजना, 15 फाइनेंस जल मीनार योजना, 15 फाइनेंस पेवर ब्लॉक इत्यादि। सूत्रों के मुताबिक इजहार अहमद हर योजना में पैसों का प्रतिशत लेते हैं, जिससे उनकी मासिक इनकम लाखों में पहुंच जाती है। हर महीने लाखों की कमाई कर रहे हैं। कभी कभी किसी योजना में अगर ज़्यादा फंडिंग आती है तो एक परसेंटेज गेम और बड़ा हो जाता है। इसका महीने का इनकम हो गया, ओहो, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा। यही वजह है कि इन्होंने 2016 और 2021 दोनों बार फर्जी तरीके से उम्र सीमा पार होने के बावजूद नियुक्ति पाए। हर बार अधिकारियों को मोटी घूस देकर अपनी जगह पक्की की और सिस्टम को चूना लगाया। अब सवाल उठता है, क्या 15 फाइनेंस की योजनाओं को ऐसे ही लूटा जाएगा? क्या 10,000 रुपये की नौकरी करने वाला हर महीना लाखों कमाकर कार और रुतबा बनाता रहेगा? ये सिर्फ फर्जी नियुक्ति नहीं, बल्कि योजनाओं की लूट का खुला बाजार है। कांके प्रखंड में फर्जी भर्ती से ब्लॉक एवं पंचायत कर्मी नाराज, कब होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई? कांके ब्लॉक बना भ्रष्टाचार का अड्डा, कब होगी सफाई? ब्लॉक में बैठा घूस तंत्र। जहां एक और योग्य उम्मीदवार सालों से परीक्षा देकर भी नौकरी से वंचित हैं, वहीं दूसरी ओर इजहार अहमद नाम का फर्जी कर्मी घूस देकर वर्षों से कार्यरत है। स्थानीय पंचायत सचिव, वेंडर और जनप्रतिनिधि भी इससे परेशान हैं और खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। इस कर्मी का व्यवहार, कार्यशैली और पद का दुरुपयोग अब गांव से ब्लॉक तक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इजहार अहमद दोषी है, या उससे भी बड़ा दोषी वह अधिकारी है जिसने पैसों के बदले नियमों को ताक पर रखकर उसकी नियुक्ति की? ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सिस्टम की हार है। जहां गरीब छात्र वर्षों तक तैयारी करता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, वहीं कोई व्यक्ति सिर्फ घूस देकर वर्षों तक सरकारी पद पर बैठा रहता है। एक ही व्यक्ति की दो बार नियम तोड़कर की गई नियुक्ति ये दर्शाती है कि व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और पैसे व प्रभाव के बल पर योग्य उम्मीदवारों के अधिकार छीने जा रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जरूरत है जांच और कार्रवाई की, जिससे सिस्टम फिर से भरोसेमंद बने।
15 फाइनेंस में हुए इस फर्जी नियुक्ति घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सिर्फ फर्जी कर्मी नहीं, बल्कि वे अधिकारी पर भी कार्रवाई हो जो इस भ्रष्टाचार में भागीदार हैं। आइए जानते हैं कैसे इजहार अहमद ने 10,000 की सैलरी से करोड़ों कमाए। अगर महीना 1 लाख रुपये योजनाओं से कमाते हैं तो 1 लाख गुना 12 मतलब 1 साल में 12 लाख, 12 लाख गुना 9 साल मतलब 1 करोड़ 8 लाख, और सैलरी से 10,000 गुना 12 मतलब 1,20,000 साल में, 1,20,000 गुना 9 साल मतलब 10,08,000। अब तक की कमाई 1 करोड़ 18 लाख 8,000। ये है एक फर्जी नियुक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर की कमाई। और यह कमाई मुमकिन है क्योंकि कांके प्रखंड रांची जिला में सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसके अंतर्गत 32 पंचायत आते हैं। इस तरह इजहार अहमद ने 9 सालों में 10,000 से करोड़ों कमाया। कांके घोटाले की कहानी अभी बाकी है, अब होगा खुलासा पार्ट 2 में। ये सब यहीं खत्म नहीं होता। जो आपने अभी तक देखा और सुना वह तो सिर्फ पिक्चर का पहला हिस्सा था। अब आएगा असली धमाका पार्ट 2 में, क्योंकि अब हम बताएंगे कि कैसे कांके ब्लॉक में नियमों की बोली लगती है, कैसे विकास योजनाएं बनती हैं सिर्फ जेब भरने के लिए। पार्ट 2 में खुलासा होगा कैसे ब्लॉक के अधिकारी पैसे लेकर नियमों को रौंद देते हैं, कौन कितने % कमीशन पर काम करता है सरकारी योजनाओं में, किसको कितना पैसा मिलता है, सरकार की लाखों की फंडिंग कहां जाती है और कैसे बंदरबांट होता है। कांके ब्लॉक में असली विकास हो रहा है या जेबों का वजन बढ़ रहा है। कैसे कांके ब्लॉक में विकास के नाम पर जनता के द्वारा दिए गए टैक्स की लूट हो रही है। ये सिस्टम है या सिंडिकेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।